ये देखिए, आज मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा। यूजीसी नेट सीज 14% राइस इन पीएचडी क्वालिफायर्स बट 6% जेआरएफ कैप में हिंडर रिसर्च ग्रोथ। तो क्या हो रहा है कि इस बार का जो हमारा रिजल्ट आया, इसमें पीएचडी ओनली पीएचडी वाले बहुत थे, है ना। जेआरएफ वाले बहुत कम थे। तो इसका देखो, एक काउंटिंग सा देखो इसका। कहते हैं आउट ऑफ, देखो 1.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स है जिनका नेट क्लियर हुआ। इनमें से सिर्फ 5 to 6 में 5,000 के अबाउट ही थे जिन्होंने बहुत जेआरएफ जिन्होंने क्रैक किया बेसिकली। और 1,28,000 के पास ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ओनली पीएचडी वाला क्रैक किया। तो ये डिफरेंस देखो दोनों में कितने है ना। देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस कि जेआरएफ वाले सिर्फ 5,000 समथिंग है और ओनली पीएचडी वालों का कोई तोड़ ही नहीं, इतने ज़्यादा। तो अब इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया है कि ये देखो कि अब इसमें एक गैप देखने को मिल रहा है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल हैं, पर वो फेलोशिप के बिना कैसे भी पीएचडी कर ले। ठीक है ना। सो दैट हैज़ एक्सपेंडेड द पाथवे टू डॉक्टरल स्टडी। है ओनली पीएचडी है तो ठीक है, डॉक्टरल स्टडी के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, पर विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट। एक बच्चे को भी 4 से 5 साल पीएचडी करनी है तो फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना वो बंदा कैसे कर लेगा पीएचडी। रिसर्च सेक्रीफाइस होगी कहीं ना कहीं, लॉन्ग टर्म रिसर्च गोल्स जो हैं वो सेक्रीफाइस होंगे। इससे एक अच्छी रिसर्च निकल के नहीं आएगी जब बंदे के दिमाग पर एक बोझ हो पैसे का, है ना। तो ये चीज़ आप देखो, द ग्रोइंग गैप बिटवीन यूजीसी नेट क्वालिफाइड पीएचडी एस्पायरेंट्स एंड जेआरएफ डज में हार्म इंडियाज रिसर्च फ्यूचर एंड क्वालिटी। इससे रिसर्च की क्वालिटी डेट्रियोट बिल्कुल हो सकती है। रिसर्च का फ्यूचर यहाँ पे कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है भाई, पीएचडी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर एक क्वालिटी रिसर्च कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होगी, है ना। क्योंकि जब विदाउट फेलोशिप पीएचडी की जा रही है, बीच में पीएचडी छोड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, या एक पार्ट टाइम पीएचडी मोड को स्टूडेंट्स ऑप्ट करने लगेंगे। देखो यहाँ पे यही लिखा है उसने, दिस मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लैक द फुल टाइम फंडिंग। फुल टाइम फंडिंग नहीं मिलेगी उनको, तो विदाउट फंडिंग मैनी स्कॉलर्स टेक टू टीचिंग और वर्क पार्ट टाइम काम करेंगे, है ना। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा जो पीएचडी कर रहा है भाई कितना 20, 25, 30 साल के, अबाउट 20 से 30 के बीच बीच में तो उसकी एज होती है। तो अब थोड़ा प्रेशर तो, फाइनेंशियल प्रेशर तो रहता है कि भाई कुछ पैसा भी कमाना है हमको, अपने लिए, अपने घर वालों को भी थोड़ा बहुत देना है, अपनी खुद की लाइफ के लिए हमको चाहिए मनी। तो विदाउट फेलोशिप 4-5 साल पीएचडी करना कहीं ना कहीं एक प्रेशर साबित होता है। इससे रिसर्च की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है ना। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अगर इतने ज़्यादा पीएचडी क्वालिफाई करने हैं तो फिर फंडिंग भी तो बढ़ाई जाए ना। तो ये चीज़ अब देखो, तो एलिजिबिलिटी तो बढ़ा दी कहता है, येट वाइल एलिजिबिलिटी हैज़ एक्सपेंडेड बट फाइनेंशियल सपोर्ट हैज़ नॉट केप्ट पेस। एलिजिबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है, ज़्यादा बंदे एलिजिबल होने लग गए पीएचडी के लिए, पर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं बढ़ी, ठीक है। और देखिए अब देखो, कहता है कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इन्होंने ना एडजस्ट फेलोशिप नंबर्स बेस्ड ऑन एक्चुअल डॉक्टरल डिमांड एंड रिसर्च प्रायोरिटीज़। कि जितने बच्चे डॉक्टर डिग्री करना चाह रहे हैं, डॉक्टरेट डिग्री करना चाहते हैं, जितनी उसकी डिमांड है ना, तो उन्होंने फेलोशिप के नंबर्स भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ना, डॉक्टर डिग्री करने की डिमांड ज़्यादा है और डॉक्टर डिग्री के लिए एलिजिबल भी ज़्यादा लोग हो रहे हैं, पर फेलोशिप का नंबर उससे बहुत कम है, ठीक है। कुछ टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज़ वगैरह ये फेलोशिप्स देती तो हैं, पर इनका अमाउंट थोड़ा कम होता है अगर हम जेआरएफ फेलोशिप से देखें तो, और बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस में ये फेलोशिप मिलती है। सो टू एड्रेस द फंडिंग गैप द यूजीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मस्ट इंसेंटिव वाइज एंड फंड स्टेट। तो यहाँ पे जो यूजीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको स्टेट यूनिवर्सिटी को फंड देना चाहिए ताकि वो इस तरह के मतलब फेलोशिप्स प्रोग्राम कुछ कर सके स्टार्ट, है ना। तो कहते हैं इंडिया जो है ग्लोबली हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट में पीछे है काफ़ी, विद फ्यूअर पब्लिकेशंस इन रेप्यूटेड पीयर रिव्यू जर्नल्स में कम पब्लिकेशंस हैं और लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है ओरिजिनल थेरेटिकल वर्क को। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है अनफंडिंग ऑफ रिसर्च, है ना, कि काफ़ी सारे यहाँ पे बच्चे पीएचडी करते हैं पर उनको फंडिंग नहीं मिलती है। आप फॉरेन में देखो, मतलब पीएचडी करने पे फंड मिलते ही मिलते हैं वहाँ पे, ऐसे है ही नहीं कि विदाउट फंडिंग पीएचडी हो जाएगी। तो यहाँ पे फंडिंग कम मिलती है, उसका एक रीज़न है क्वालिटी रिसर्च ना इतनी सामने आने का। हाई कॉस्ट, बहुत कॉस्ट है पीएचडी करने का, टाइम भी बहुत लगता है, 5 से 7 साल लग जाते हैं। इससे स्कॉलर डिस्करेज होते हैं, खासतौर पर तब जब उनको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, है ना, क्वालिटी रिसर्च करने से डिस्करेज होते हैं।
तो ये चीज़ इस आर्टिकल में बोली गई है। सो आप सब लोग अपना JRF भाई क्लियर करिए, ठीक है। अब सरकार का तो पता नहीं वो क्या फेलोशिप्स को बढ़ाएगी या नहीं, पर आप अपना JRF को टारगेट करिए, मेहनत ज़्यादा करिए। कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, आपको अपनी लगन, मेहनत, कंसिस्टेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इकोनॉमिक्स JRF रिलेटेड कोर्सेज में इनरोल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन MS स्टडी गुरु डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।